नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। ईद मिलाद-उन-नबी के जश्न को लेकर मुस्लिम एवं बोहरा समुदाय के लोगों से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। उज्जैन में आगामी दिनों में ईद मिलाद-उन-नबी का जश्न मनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि 26 सितंबर को बोहरा समाज द्वारा ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर चल समारोह निकाला जाएगा। चल समारोह कमरी मार्ग में से शुरू होगा, जो उज्जैन के प्रमुख भागों से होता हुआ कमरी मार्ग पर समाप्त होगा। 28 सितंबर को मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद मिलाद-उन-नबी पर जुलूस निकाला जाएगा, जिसको लेकर समाजजनों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। आज त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कंट्रोल रूम पर चर्चा की। इस दौरान किस तरह से जुलूस में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया जाएगा, किन किन मार्गों से जुलूस निकलेगा, क्या क्या सुविधा प्रशासन की ओर से प्रदान की जाएगी, सभी चीजों को लेकर चर्चा की गई। एसपी ने बताया कि पूर्व में जश्न में अखाड़े नहीं निकाले करते थे। एसपी साहब ने अखाड़े नहीं निकालने को लेकर अपील की है। बैठक में एडिशनल एसपी और उज्जैन के सभी थाने के थाना प्रभारी और आला अधिकारी उपस्थित थे। कह सकता हूँ कि बाराफत के जुलूस को लेकर के एक मीटिंग प्रशासन ने कॉल की थी और उसमें मुद्दा उनका यही था कि जुलूस किस तरीके से निकलता है, कहाँ से निकलता है, क्या तरीका होता है उसका। असल में बहुत सारे अधिकारी सब नए आए हुए हैं, उनको इस तमाम चीज़ों का नॉलेज नहीं था। बहरहाल उस मीटिंग के अंदर उनको तस्दीक करके दे दी है कि ये जुलूस यहाँ से निकलता है और इस तरीके से निकलता है और उसका तरीक़ेकार ये होता है। कितनी तारीख को जुलूस निकाला जाएगा? क्या 28 तारीख को जुलूस निकलना है और 28 तारीख को जुलूस निकाला जाएगा। संगठन को कुछ ड्रेस वगैरह पहनने के भी नहीं बोला कि प्रशासन ने इस बात के लिए कहा है कि कोई तस्दीक ऐसी मिल जाए कि ये आदमी सीरत कमेटी का है, तो हमने उसके लिए कोशिश की है कि हम उसके लिए कोशिश करके उनको एक सिंबल बता देंगे कि ये सिंबल आपका रहेगा और ये आदमी पहचान रहेगी न। मंच वगैरह के लिए और कोई संख्या सर समाज की बैठक की गई और आगामी जितने भी त्यौहार होने हैं उनके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। आज सीरत कमेटी के द्वारा जो मिलाद-उन-नबी है उनमें जो एजेंडाज रहते हैं उस पर डिस्कशन हुआ और सभी को आगामी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर कौन कौन से संगठन शामिल हुए थे, क्या निर्णय हुआ? इसमें निर्णय जो हैं पूर्व में जिस तरीके से जुलूस होते रहे हैं और उसको लेकर खासकर जो सहयोग विभिन्न एजेंसी जैसे नगर निगम है या बिजली विभाग है उनसे समन्वय स्थापित करके जो भी सहयोग बैरिकेडिंग जो पूर्व से रास्तों में पड़े हैं उनको लेके जो पॉइंट जगह उनको अगले 24 घंटे में रिजॉल्व करा के जुलूस अच्छे से निकलवाएंगे। अखाड़े की निकलेगी क्या परमिशन? ये अखाड़ों की जानकारी अभी यही बताया गया कि पूर्व में नहीं निकलते थे और हमारा भी सभी से यही है कि ना निकले। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जितेश शर्मा पहुंचे बाबा महाकाल की शरण में। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में वीआईपी दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते रविवार सुबह हुई भस्म आरती में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जितेश शर्मा पहुंचे। यहां उन्होंने नंदयाल से भगवान महाकाल के विशेष दर्शन पूजन किया। बता दें कि आज इंदौर में ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच होने जा रहा है, जिससे पहले जितेश शर्मा ने दर्शन कर भारतीय टीम की जीत की कामना की। महाकाल मंदिर के पुजारी ओम गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि आज इंदौर में ऑस्ट्रेलिया और भारत का रोमांचक मैच होने जा रहा है, जिससे पहले खिलाड़ी जितेश शर्मा ने भारतीय टीम की जीत के लिए बाबा महाकाल की भस्म आरती में विशेष पूजन अर्चन कर दर्शन लाभ लिया है। कुछ नहीं, मैं हमेशा अपने परिवार के लिए और सबके लिए बस खुशियाँ मांगता हूँ और सबको अच्छा रखे, यही मांगता हूँ बस यही। आप महाकाल की आपने आज 2 घंटे तक बैठ के भस्म आरती की, आपको किस तरीके का महसूस हुआ और आपने क्या बाबा से मांगा? मैं किसी को पता नहीं हुआ पर मैं आते रहता हूँ। अभी मेरा नाम हुआ इसलिए सबको पता चला है, पर बहुत अच्छा अनुभव है इसलिए मैं आते रहता हूँ यहाँ महाकाल। तेजा दशमी मेला समिति भेरूपुरा की अगुवाई में वीर तेजाजी महाराज के चैतन्य स्थल बड़नगर रोड हनुमंत बाग भेरूपुरा पर 2 दिवसीय धार्मिक उत्सव का आयोजन किया गया। रमेश माली ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर पर हवन एवं 2 दिनों तक वीर तेजाजी महाराज की शाही महाआरती की गई। बड़ी संख्या में आसपास के गांव के क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए। तेजा दशमी के उपलक्ष्य में कथा का आयोजन किया एवं भेरूपुरा स्थित मंदिर पर दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक मेले का आयोजन किया गया। तेजाजी महाराज के मंदिर पर तेजा दशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर के पुजारी ने कहा कि यह मंदिर 150 साल पुराना है और यहाँ पर जो भी मन्नत लेकर आता है तेजाजी महाराज उसकी
सारी मन्नतें पूरी करते हैं। जिन्हें बच्चे नहीं होते, जिनके काम में रुकावट आती है, एक बार मंदिर आने से ही तेजाजी महाराज मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कोई भी इंसान को जहरीला जानवर काट जाता है और वह मंदिर आता है तो तेजाजी महाराज की कृपा से वह बच जाता है। अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद भक्त तेजा दशमी के उपलक्ष्य में निशान चढ़ाते हैं, जो कि भक्ति के साथ आकर्षण का केंद्र भी रहती है। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण की गई। ये वीर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम है और 100 से 150 साल पुराना मंदिर है। हमारे पिताजी के राज से मनाते जा रहे हैं। और यहाँ आसपास के सदावल फार्म है, दानी गेट है, मुल्लापुरा है और आसपास के क्षेत्र के हजारों जनता यहाँ पे आती है और उनकी मान जैसे लड़के लड़की की है, सांप बिच्छू काट लेते हैं, उनसे यहाँ से अच्छे होते हैं और भगवान उनकी मन्नत पूरी करते हैं। सुबह दिन में निशान छतरी वगैरह लेके आएंगे, सुबह मेला लगेगा, सुबह से शाम तक यहाँ पे पूजा भी की गई, आरती है। अभी आरती हो चुकी है और नाइट में उनका कार्यक्रम है। वीर तेजाजी महाराज की कथा उनके जीवन पे आधारित लीला है, तो रात भर चलेगी, सुबह 6 बजे तक। क्या विशेषता है यहाँ पर मंदिर पर? मंदिर की ये विशेषता है, 100 से 150 साल पुराना मंदिर है और माता बहने यहाँ पे साथिया मंडप मानती है, तो भगवान उनकी मन्नत पूरी करते हैं, लड़का लड़की देते हैं और इस हिसाब से मन्नत लेके निशान वगैरह लेके आते, पेड़े के बरोबर तोलते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। कल दिन में ये कार्यक्रम चलता दिन भर। कौन सी समिति के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है? ये पूरी समिति के द्वारा है, माली समाज है, आसपास के सभी तरह के मतलब सभी समाज की समिति है यहाँ पे, सभी का सहयोग है और ये कार्यक्रम 100 से 150 साल पुराना स्थान है और यहाँ चलता आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश माली है। वीर तेजाजी महाराज का जो जन्मोत्सव होता है प्रति वर्ष होता है और शिप्रा किनारे भैरूपुरा जो क्षेत्र है वो उसके अंदर हमारे बाप दादा की परंपरा से विक्रम संवत 2005 और आज चल रहा है विक्रम संवत 2080, तो 75 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। और मैं तीसरी पीढ़ी का बच्चा खड़ा हूँ और मेरे पास में भी तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति उन खड़े हुए। ये सकल पंचमाली मेवाड़ा समाज जो है हमारे बाप दादाओं के हाथ से स्थापित भगवान तेजाजी महाराज, वासुकी देवता और गणपति देवता का पूजन अर्चन प्रतिवर्ष नवमी के 3 संध्याकालीन बेला में यहाँ पर इनका भव्य पूजन अर्चन होता है और हवन पूजन होता है। यहाँ पर जो भी प्राणी आता है वो प्राणी अपने सत्कर्म को होता है। गोद भराई से यहाँ पर शिशु की प्राप्ति होती है। जहर अगर किसी प्राणी को है तो वहाँ पर यहाँ पर होता है। जानवरों के द्वारा जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को भी ये तेजाजी महाराज दूर करते हैं और धर्म की जय जयकार ये सकल पंच मेवाड़ा समाज का जो व्यक्ति है ये करता आ रहा है और उस परंपरा का निर्वाह मैं पंडित सुमन सर खुद कर रहा हूं और ये सबके साथ में मिलकर के हम तेजाजी महाराज की जय जयकार करते हैं। आज यहाँ पर तेजाजी दशमी के उपलक्ष्य में नवमी के संध्याकालीन बेला में तेजाजी महाराज का पंचामृत अभिषेक पूजन अर्चन किया गया और पूजन अर्चन करने के बाद में यहाँ पर हवन की सामग्री हवन किया जाएगा और उस हवन का जो रहेगा 24 घंटे चलता रहेगा। इसके पश्चात आरती होगी और आरती के बाद में प्रसादी वितरण होगा। पंडित सुमन सर। और आज पता भी है। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी
वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 7536086092। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों में दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों की बाढ़ सी आ गई है। एक ही सीट से कई उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान अपने नेताओं को साधने में जुटी हुई है। वहीं उज्जैन से एक संत ने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पत्र लिखकर संतों को राजनीति में 5% सीटों पर टिकट देने की मांग कर डाली है। शनिवार को उज्जैन के सिद्धाश्रम में स्थानीय संतों ने बैठक कर मंथन किया। उज्जैन से कुछ संतों के नाम भी सामने आए हैं। उज्जैन के क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरस संघ चालक मोहन भगवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव में 5% सीटों पर संतों को टिकट देने की मांग की है। इस पत्र में एक कुशल शासक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। भाजपा एक धार्मिक पार्टी है और संतों ने हमेशा भाजपा को न सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि पार्टी के लिए प्रचार भी किया है। चर्चा में उज्जैन से 3 नाम भी सामने आए हैं, जिनमें डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज, आचार्य शेखर और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती प्रमुख है। हालांकि अभी तक उनके पत्र को कोई जवाब नहीं आया है। अब देखना यह है कि उज्जैन से उठी यह मांग प्रदेश और देश में क्या रूप लेती है। बैठक में उज्जैन के कई संत सम्मिलित हुए। जी, हमने एक पत्र लिखा है संघ के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, और उसी पत्र को हमने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को भी भेजा है और इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को भी भेजा है। हमने ये कहा है कि जब देश में सारी धार्मिक राजनीतिक पार्टियां धर्म को केंद्र में लेकर के चल रही हों, एक पार्टी विशेष के लोग धर्म का कुप्रचार कर रहे हों, कुछ लोग धर्म को समूल नष्ट करने की बात कर रहे हों, सनातन की, कि हम सनातन को समूल नष्ट कर देंगे, ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के लिए जीवन जीते हैं, धर्म के लिए जिन्होंने
अपने जीवन में बलिदान किया है, ऐसे संतों को राजनीति की मूल धारा से जोड़ना चाहिए। मैंने स्पेशली भाजपा से कहा है कि जो संत शिक्षित हैं, अनुभवी हैं और राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे कम से कम 5% संतों को आप टिकट दें, उनको चुनाव लड़ाएं और सच्चे अर्थों में धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए आप एक भूमि तैयार करें। क्योंकि जब धार्मिक संत राजनीति में आएंगे तो राजनीति राजधर्म बन जाएगी, उसमें एक शुचिता आएगी, एक पवित्रता आएगी और संत अपना और पराया भेदभाव को दूर करके, मोह ममता को दूर करके वो सच्चे अर्थों में समाज सेवा के लिए जीवन जी सकता है, जीता ही है वो। एक तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात जब करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें संत की ही ये भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की। तो ऐसे संत समाज में जब आएंगे, राजनीति में आएंगे, तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र का मंगल होगा। भगवान राम ने भी इस बात का समर्थन किया है। सुग्रीव से कहते हैं कि एक सन्यासी से अच्छा राजा नहीं हो सकता और योगी आदित्यनाथ जी का प्रमाण भी हमारे सामने है, एक अच्छे शासक के रूप में वह उभरे हैं। मध्य प्रदेश में कई जगह आपने चुन करी है कि जहाँ से टिकट मांग रहे हैं। मैंने ये कहा है कि जो भी धार्मिक सीटें हैं, जहाँ एक धार्मिक माहौल है, हिंदुत्व का माहौल है, पूरा देश इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही हृदय से इच्छा व्यक्त कर रहा है, आवाज़ें उठ रही है कोने कोने से, तो ऐसे समय पर हम धार्मिक सीटों से संतों को उतारें जहाँ ऐसा लगता हो कि सीट धार्मिक है। आध्यात्मिक नगरी भगवान महाकाल की नगरी में स्वस्तिक पीठाधीश्वर परमहंस पूज्य डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज जी ने एक विषय दिया है कि संतों से जब सारी पार्टियां समय समय पर काम लेती रहती है तो हमें कहीं ना कहीं राजनीति में भागीदारी देना चाहिए। और इस संदर्भ में उन्होंने संघ के वरिष्ठ जनों को, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक पार्टी है, वो सनातन धर्म की हमेशा बात करती है और संत भी सनातन धर्म में जी रहे हैं, इसलिए विशेषकर उस पार्टी से निवेदन किया है या उस पार्टी से आह्वान किया है या संत होने के नाते एक आदेश भी दिया है कि जहाँ संत सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं राजनीति में, वहाँ विधानसभा में कम से कम 10% और संसद में 5% संतों को भागीदारी दी जाए, टिकट दिया जाए आगामी चुनाव में। इसका हम सभी संत लोग, हम कथावाचक, हम समर्थन करते हैं। बहुत ज़रूरी है सनातन धर्म में संतों का राजनीति में आना, इस देश के भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है। जय श्री राम, जय भारत। मध्य प्रदेश राजस्थान की थियोसॉफिकल फेडरेशन द्वारा 99वें अधिवेशन उज्जैन के विक्रमराज में आयोजित किया, जहां अनंत की यात्रा पर 2 दिन विशेष चर्चा सत्र आयोजित किया गया। अनंत की यात्रा का प्रथम सोपान जिज्ञासा है, पर 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन विक्रम लॉज में आयोजित किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश राजस्थान थियोसॉफिकल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया है। संस्था के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 99वें वर्ष है जब हम उज्जैन में यह अधिवेशन आयोजित कर रहे हैं। इसके पहले उदयपुर, ग्वालियर, जोधपुर, देवास और भी कई बड़े शहरों में आयोजित किए जा चुके हैं। इस बार अनंत की यात्रा का प्रथम सोपान जिज्ञासा है पर आयोजित किया गया है, जिसमें सभी बाहर से आए वरिष्ठ वक्ताओं ने संबोधित किया है। कुल 50 से अधिक मेंबर्स उज्जैन के बाहर से सम्मिलित हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव कुमार पांडे जी कानपुर से पधारे और अपना व्याख्यान दिया। विशेष अतिथि नरसिंह भाई ठाकरिया सूरत से पधारे हैं। फेडरेशन की सचिव दुर्व्यार्थ दुबे ने दोनों दिन मंच संचालन किया एवं विक्रम लॉज प्रेसिडेंट अरविंद नरवरे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। देखिए, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का मध्य प्रदेश एवं राजस्थान एक फेडरेशन है और उसके अंतर्गत हमारा ये उज्जैन विक्रम लॉज आता है। इसका हमारा ये 99वें वार्षिक अधिवेशन है। ये हर साल अधिवेशन होता है और पूरे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में विभिन्न लॉजेस में ये अधिवेशन किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत पिछले साल ये 98वां अधिवेशन हमारा उदयपुर में हुआ था और इस बार 99वां अधिवेशन ये हमारा विक्रम लॉज में हो रहा है। हर साल जो ये हम अधिवेशन करते हैं, इसकी कोई ना कोई एक परिचायक थीम ली जाती है और इस बार अगर आप देखें हमारा पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इस बार की हमारी जो थीम है अनंत की यात्रा का, देखिए लिखा हुआ है अनंत की यात्रा का प्रथम सोपान जिज्ञासा है। ये हमारी थीम है और इसके थीम के अंतर्गत ये 2 दिवसीय हमारा ये कार्यक्रम है, ये आयोजन है। कल हमारा पहला था दिन और आज हमारा ये दूसरा दिन है और शाम को इसका समापन होगा। इसी के अंतर्गत हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बंधु शिव कुमार पांडे जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड फेडरेशन से हैं और ये हमारे राष्ट्रीय व्याख्याता भी हैं। इसके साथ साथ हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय बंधु नरसिंह भाई ठाकरिया जी हैं, जो कि गुजरात से
हैं और वो भी हमारे राष्ट्रीय व्याख्याता हैं। इसके पहले भी कहाँ आप लोग कार्यक्रम कर चुके हैं और क्या ये विभिन्न लॉजेस में हमारे हो चुका है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। 98वां अधिवेशन पिछले साल हमारा उदयपुर में हुआ था, उससे पहले हमारा ग्वालियर में हुआ था और उससे पहले हमारा विभिन्न और पूरे हिंदुस्तान में, और वरन न कि सिर्फ हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल ये सोसाइटी है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है इंडिया का वो हमारा वाराणसी में है और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हमारा इसका अडयार चेन्नई में है। इसके प्रेसिडेंट हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट टिम बॉयड जी हैं और इंडियन सेक्शन के प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय प्रदीप गोहिल जी हैं। विक्रम लॉज जो है, जहाँ पर अभी हमारी ये 2 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके अध्यक्ष आदरणीय बंधु अरविंद नरवरे जी हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर दिव्यार्थ दुबे है और मैं मध्य प्रदेश राजस्थान फेडरेशन का सचिव हूँ। विक्रम लॉज में अभी एज ए प्रेसिडेंट यहाँ सेवा दे रहा हूँ और ये हमारा, जैसा कि हमारे फेडरेशन सेक्रेटरी ने बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और हमारी जो फाउंडर हैं डॉक्टर एनी बेसेंट, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया और उनकी बहुत सारी हमारे किताबें हैं। उनका मैसेज है कि सभी धर्मों का पालन करें और सभी धर्मों को मानें, क्योंकि सभी धर्म कुछ न कुछ हमको नॉलेज देते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जो कोई गलत मैसेज आता है, तो हम सभी धर्मों की प्रार्थनाएं करते हैं यहाँ पर। और एज ए थियोसॉफी सोसाइटी अभी हमने यहाँ 2 पब्लिक लेक्चर भी रखे हैं। हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका सब्जेक्ट था अभी 9 बजे पुनर्जन्म, जो इसी हमारी थीम से रिलेटेड है, उसके बारे में उन्होंने जो काफ़ी कुछ बताया। और अभी 3 बजे पुनः एक टॉपिक है आपका, आप बताएंगे अभी उनका टॉपिक। तो इस तरह से हम पब्लिक में इसको अवेयरनेस करने के लिए, और थियोसॉफी का सीधा सा मीनिंग है ईश्वर का ज्ञान, और ईश्वर एक ही है। ये हम सब ने अलग अलग बांट रखे हैं कि वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गुरु ग्रंथ साहिब, वो सब ईश्वर एक ही है। तो उनको नॉलेज को इन्हांस करने के लिए थियोसॉफी का इसको दुनिया में लाए हैं। और हमारे एज ए इन्विटेशन मिला है कि आपका यहाँ जो हमारा ये अधिवेशन है उसमें आपका ये प्रवचन है, और प्रवचन में जो मेरा विषय है वो विषय बहुत ही अद्भुत है, सफलता के आध्यात्मिक सिद्धांत। और सफलता के आध्यात्मिक सिद्धांत पे मेरा प्रवचन चलेगा। और जो सफलता के जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उसी में जैसे कि विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत है, अर्पण का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत है, संकल्प का सिद्धांत है, अनासक्ति का सिद्धांत है, अपने जीवन के ध्येय का सिद्धांत है, उस पे मेरा प्रवचन चलेगा। आजाद उज्जैन संभाग का मालवांचल द्वितीय अधिवेशन कोठी रोड स्थित कालिदास संकुल में हुआ, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण, बैकलॉग पदों की पूर्ति, अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण की लंबी समस्याओं सहित पूना पैक्ट पर विचार मंथन हुआ। अजाक सम्मेलन संभाग का मालवांचल संभागीय द्वितीय सम्मेलन राष्ट्रीय संत श्री बाल योगी उमेशनाथ महाराज वाल्मीकि धाम के सानिध्य में उज्जैन के कालिदास संकुल में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी हुए शामिल और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रमोशन में आरक्षण, बैकलॉग पदों की पूर्ति, अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण की लंबी समस्याओं का विचार मंथन किया गया। कार्यक्रम में पधारे वाल्मीकि संत उमेशनाथ महाराज और प्रांतीय अध्यक्ष JN कंसोडिया ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि सम्मेलन में प्रमुख रूप से प्रमोशन में आरक्षण, बैकलॉग पदों की पूर्ति और पूना पैक्ट पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कार्यक्रम में अजाक्स के संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, जिलाध्यक्ष RL परमार सहित 7 जिलों से पधारे पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। अजाक्स जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे लोग हैं उन लोगों के लिए जीते हैं, उन लोगों के लिए काम करते हैं। उनका पूरा मन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की है, उस संविधान की धाराओं के अंतर्गत समाज के अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं उनका सम्मान हो, और खाली खाली सम्मान ना हो, सामान्य स्थिति जब तक ना बने तब तक अजाक्स के लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। वो समानता चाहते हैं, तो समानता ये नहीं कि हम किसी के घर रोटी खा लें तो समानता आ जाएगी। हम उसके पूरे अधिकारों को सुरक्षित रखें और उसको अधिकारों से जीने दें। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में आया है, और ये जो अजाक्स है उसके समस्त पदाधिकारी गण जो हैं उसी के लिए संघर्ष करते हैं। और ये संघर्ष
निरंतर जारी रहेगा जब तक समाज में समानता नहीं आएगी और जब तक संविधान के साथ में कभी कभी देखा है कि छेड़छाड़ होती रहती है। बहुत बार ऐसा आता है कि उसमें संविधान के नियमों में जो है शिथिलता बरती जाती है, नियम को बदला भी जाता है। तो ऐसे समस्त कार्यों को ध्यान में रख कर के समाज के जो हित में हो उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, तभी कहीं जा कर के इस देश में असली समरसता प्रकट होगी और हम सब लोग एक तरीके से जी पाएंगे, तभी कहीं जा कर के समानता हो पाएगी। अजाक्स का ये उज्जैन संभाग का संभागीय सम्मेलन है और अजाक्स जो है हमेशा संविधान के मानने वाले के लिए काम करता है। और अभी आज आप देखिए कि संविधान 1950 से लागू हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से आज जो संविधान की मूल भावना है अभी हमारे देश में लागू नहीं हुई है। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक उसका वह है समानता। अनुच्छेद 14 में जो लिखा हुआ है समानता, आज भी देखिए समानता नहीं लागू है। छुआछूत संविधान लागू होते ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन आज भी अनुच्छेद 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि छुआछूत समाप्त की जाती है। लेकिन आज इतने साल संविधान को लागू होने के बावजूद भी आज भी छुआछूत बरकरार है, लगातार बढ़ रही है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव बढ़ रहा है। उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए अजाक्स प्रतिदिन काम कर रहा है। अजाक्स चला गाँव की ओर, अजाक्स चला घर घर, ये हम लोग रोजी रोटी अभियान, ये हम लोग अभियान के तहत काम करते हैं और सबको समान शिक्षा मिले, समान रोजगार मिले। ये भारतीय संस्कृति है। जैसे किसी परिवार में 4 बच्चे रहते हैं तो उस परिवार का एक मुखिया का दायित्व होता है कि चारों बच्चों को बराबर बराबर अपनी संपत्ति का बंटवारा करे। वही संविधान की मूल भावना है, वही अजाक्स चाहता है कि इस देश में चाहे रोजगार हो, चाहे उसके बिजनेस हो, चाहे ज़मीन हो, सब में बंटवारा उसकी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। तभी इस देश में समरसता आएगी, तभी इस देश में समानता आएगी। अन्यथा आप देखिए कई लोग तो अमीरी और गरीबी का खाई लगातार बढ़ती जा रही है। हम अमीरी और गरीबी की खाई को पाटना चाहते हैं। अजाक्स का यही मूल कर्तव्य है कि हम अमीरी गरीबी की खाई को पाट दें, समानता लाएगा और समाज में भाईचारा बनाए रखें। यही मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम का। एसएल सूर्यवंशी, प्रांतीय महासचिव अजाक्स। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैब स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा,
पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, लुट करनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061